फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बडी के अंदर। तो आज हम जानेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो जो इतने दिन से हमने हाइप बना रखी थी कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चालू करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चालू करने वाले हैं। तो आज से अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन कंसेप्ट होता है जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट्स को और डिटेल में जानेंगे जब हम आगे जब ऊप्स की कंटिन्यूस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो गाइस। हाँ जी, तो मैंने तो अपना खोल लिया है डार्ट पैड, आपने भी खोल लिया होगा अपना डार्ट पैड। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था थ्रो कीवर्ड के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो जल्दी से क्लियर करते हैं सब कुछ एंड स्टार्टिंग से करते हैं वॉइड मेन। एंड यहाँ पर जल्दी से लिख देते हैं अपना मेथड जो कि मेन मेथड है। मेन हमारा ज़्यादा हमने पिछली वीडियो में भी कई बार पढ़ा है इसके बारे में। अगर अभी तक आपने फंक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके आप मेन मेथड्स के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि भैया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन देखने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं सिंपली, तो इन डार्ट ही लिख देते हैं क्योंकि अपन डार्ट पढ़ रहे हैं। वैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखिए कोई एक अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ऑलमोस्ट सभी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। ठीक है, तो डार्ट क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा ना, इसमें ही अपना सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके बाद में ये लिख रखा है ए क्लास कैन कंटेन फील्ड्स फंक्शन कंस्ट्रक्टर्स एक्सेट्रा। अब आप देखेंगे कि हमने इतने नए वर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो जल्दी से हमारा जो है excelli.com उसको जल्दी से खोल लेते हैं और इसको यहाँ पर आकर मैं रीसेट कर लूँगा कैनवास को, जिससे कि एकदम हम नई शुरुआत कर सकें। तो लेट सपोज ये एक हमारी क्लास है। ठीक है, अब इसके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ठीक है, हम 1 2 और 3, हमने 3 बना लिए। एक काम करते हैं, एरो लेते हैं इससे अच्छा। तो इसको मैं क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी इरेज कर देंगे, इसको भी इरेज कर देंगे। जल्दी से एरो लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे 1 2 और यहाँ पर देखेंगे 3। तो ये जो हमारी है वो क्या है, क्लास है। ठीक है, क्लास क्या होती है उसको अभी समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारी क्लास है और यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमने ये बना दिया, एक ऑब्जेक्ट हमने ये बना दिया और एक ऑब्जेक्ट हमने ये बना दिया। तो ठीक है, हमने एक क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो मैंने क्या बोला था कि एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसने क्या बोला कि जो डार्ट क्लास है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट की। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखेंगे, जैसे हम कभी भी मकान बनाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उससे हम समझते हैं कि हाँ इस जगह हमारा किचन होगा, जैसे कि यहाँ हमारा किचन होगा, यहाँ हमारा बाथरूम होगा, यहाँ हमारा बेडरूम होगा। ये सब चीज़ें हमारे को कैसे पता चलती है, जब हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो उसी तरह जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसके अंदर क्लास के अंदर उसका क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। अब ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक क्लास कैन कंटेन्स फील्ड्स फंक्शंस एंड कंस्ट्रक्टर एसेट्रा। ठीक है जी, तो इसने बोल दिया कि भाई क्लास क्या कर सकती है, फील्ड्स को कंटेन कर सकती है, फंक्शंस को कर सकती है और कंस्ट्रक्टर को कर सकती है। कंस्ट्रक्टर हम हमारी इसकी अगली वीडियो में जान लेंगे। इस वीडियो में अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कि हमने मेथड्स बनाए हैं तो भाई एक क्लास मेथड्स भी ले सकती है, वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं। मतलब एक फील्ड्स से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मैं अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ लिख दूँ कि इंट ए इक्वल टू 2, लेट सपोज मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। ठीक है, इतना हमने समझा। इसको उठाएंगे यहाँ से थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए। ठीक है जी, आपको इतना क्लियर। तो भाई क्लास क्या है कि ये फील्ड्स भी कंटेन कर सकती है, मेथड्स यानी फंक्शंस भी कंटेन कर सकती है। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि कई जगह आपने पढ़ा होगा ये मेथड, अगर आप कभी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड या कहीं से आए तो इस एग्जांपल का तो आपने सुना ही होगा। जैसे कि मैंने बनाया कार, एक क्लास है। ठीक है, अब इसमें ब्लूप्रिंट में क्या क्या हो सकता है कि वही कार का कलर क्या है।
तो इसको जल्दी से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ कलर क्या है, इंजन कौन सा है, इंजन, उस कार की प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम जज कर रहे हैं कि भाई, एक सेकेंड, एक बार मैं इसको उठा लेता हूँ थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब सेंटर में आ गया, अब बात करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई ये कार क्लास है जिसमें कलर है, इंजन है, प्राइस है। अब ये क्या, ये रूल चाहे आप ऑडी बनाओ, चाहे आप BMW बनाओ, चाहे आप टोयोटा की कार बनाओ, हुंडई की कार बनाओ, किसी की भी कार बनाओ, ये सब के लिए सेम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि भाई कार बिना कलर के आ जाएगी, बिना इंजन के कार आ जाएगी, या कार की कोई प्राइस ही नहीं आएगी। ये सब और भी उसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं, हम 3 पैरामीटर्स अभी देख रहे हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारी बन गई एक ऑडी, सेकंड हमने ले ली, इसको पहले क्या करते हैं अपन, इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे ऑडी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे बना लेंगे BMW। ठीक है, तो BMW भी हमारी तैयार हो गई और यहाँ पर ला के रख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद एक और बना लेते हैं जल्दी से, जैसे ऑडी BMW हो गई अपनी, क्या करें बताओ यार, मारुति कर लेते हैं अपना, मारुति ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्दी से मारुति को भी यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब चाहे आप मारुति बनाओ, चाहे BMW बनाओ, चाहे ऑडी बनाओ, ये 3 पैरामीटर तो ऐसे होंगे जो कि मैंडेटरी होंगे इन तीनों कारों से। तो कार में हमने क्या कह दिया कि भाई ये ब्लूप्रिंट है, ये हमने ब्लूप्रिंट बना दिया कि ये कार का कलर होना चाहिए, इंजन होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। अब उसके बाद आप उससे ऑडी बनाओ, चाहे आप BMW बनाओ, चाहे मारुति बनाओ, समझे। तो जैसा कि डेफिनेशन में भी बता रखा है कि डार्ट क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिस वन एंड ब्लूप्रिंट दिस वन। तो ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इट कैन बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। इसके बारे में डिटेल में कल जानेंगे। ए क्लास कैन फील्ड्स फंक्शन कंस्ट्रक्टर एसेट्रा, इट इज़ अ रैपर दैट बाइंड्स एनकैप्सुलेट द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। अब आप देखेंगे एनकैप्सुलेट्स क्या होता है। एनकैप्सुलेट्स को अगर मैं सिंपली वर्ड में बनाऊँ तो आपने एक टेबलेट खाई कभी, तो टैबलेट के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे आपने दाने देखे होंगे, तो उसको क्या किया, कैप्सूल में एक बंद कर दिया। तो एनकैप्सुलेशन मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे डेटा एंड फंक्शन में बाइंड कर दिया गया है, बाइंड मतलब बांध दिया गया है। डेट कैन बी एक्सेस बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ ऑब्जेक्ट के द्वारा ही। ए क्लास कैन रेफर टू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है भैया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, डेटा टाइप्स तो हमने पढ़े थे। एक तो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप, जो तो हमने पढ़ लिया था, इंट पढ़ लिया था, स्ट्रिंग पढ़ लिया था। अब क्या हो सकता है, आप खुद के पर्सनल डेटा टाइप भी बना सकते हैं। तो जल्दी से बिना किसी टाइम वेस्ट करें सिंटैक्स लिखते हैं क्लास का। तो इसी से समझेंगे अपन, जैसे अपन ने क्लास कार बना ली। अब अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, कभी भी आप जब क्लास बनाए ना, तो जो उसका नेम होता है क्लास का, वो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल ही रखना। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि हमारा नाम है स्ट्रिंग इंजन, हम कह देते हैं इंजन। हम इस इंजन को कुछ नाम दे देते हैं अभी, जैसे कि मशीन समथिंग कुछ, मुझे नहीं पता इंजन का नाम क्या होता है, इसलिए मैं ऐसे ही मशीन लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग कलर दे देते हैं, और कलर अपन कह देते हैं रेड। ठीक है जी, और एक अपना क्या था, प्राइस थी, तो उसको प्राइस को अपन इंट में ले लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं प्राइस, जल्दी से कितना लिखें, 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अपन ने मशीन बना ली, कलर बना लिया, प्राइस बना लिया। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ब्लूप्रिंट। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब अगर आप रन करेंगे तो ना तो ये मेमोरी में जगह लेगा ना कुछ, क्योंकि ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या, कागज़ है, फाड़ के फेंक दो। अगर मकान ही नहीं बना तो उस ब्लूप्रिंट का करेंगे क्या। तो उसी तरह जब हमने कार का ब्लूप्रिंट बना लिया, तब तो कार का हमारे को ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा ना। तो अपन क्या करते हैं, एक ऑडी बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिखा कार, यहाँ लिख दिया ऑडी इक्वल टू। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जैसे ही ये लिखा तो क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो इसने लिखा द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल ऑडी इज़ नॉट यूज्ड। बिल्कुल सही बात है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑडी का कलर पता चल जाए, तो मैंने क्या लिखा, ऑडी डॉट कलर, सिंपली लिखा एंड प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया रेड कलर। ठीक है जी, क्यों आया, क्योंकि ऑडी का जो कलर क्या है वो रेड है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि हम अब यहाँ पर देखें, मैंने कहा था यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अगर अपन नॉर्मल डेटा टाइप लिखते तो अपन क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं, या फिर हम स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, पर ये तो कार है, ये तो हमने अभी, मैं जैसे लेट्स सपोज लर्निंग बॉडी भी लिख देता तो लर्निंग बॉडी भी लिख सकते थे। तो ये हमारा क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ हमने खुद का भाई कार बनाई है ऑडी। सबसे पहले क्लैप करो और कमेंट में जाके, अगर आपने भी कार बना ली है ऑडी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमने भी ऑडी बनाई है आज तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने
ऑब्जेक्ट बनाया, तो ठीक है यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ। और यहाँ पर हमने क्या करा है, क्लास को डिफाइन किया है, मतलब हमारा ब्लूप्रिंट बनाया है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है भाई, हमारा ब्लूप्रिंट ये हो गया। ऐसे ही आप ह्यूमन का ब्लूप्रिंट बना लीजिए, जैसे कि 2 आँख होनी चाहिए, 2 कान होने चाहिए, नाक होना चाहिए, दांत होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, 2 लेग। तो ये सब चीज़ क्या हो गई, ब्लूप्रिंट हो गया। अब इंसान का जो नेचर है, कई चीज़ें ऐसी है जो हर इंसान की डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आप साउथ अफ्रीका से आए तो आप काले होंगे, आप एशिया में हैं तो थोड़े सांवले होंगे, अमेरिकन साइड से आए तो आप गोरे गोरे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस का कुछ कुछ डिफरेंस आ जाता है। बट साउथ अफ्रीका वालों के पास भी 2 ही हाथ होते हैं, हमारे पास भी 2 ही हाथ होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लूप्रिंट होता है वो सेम है, बट जो ऑब्जेक्ट्स है आप डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। ठीक है, एक कार के हम मल्टीपल कार्स बना, मतलब एक कार के ब्लूप्रिंट से हम मल्टीपल कार्स बना सकते हैं। उसी तरह एक ह्यूमन के ब्लूप्रिंट से भी हम मल्टीपल ह्यूमंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा कि भाई एक क्लास बना ली। अब क्या हुआ, हमने ये तो देख लिया कि भाई फील्ड्स तो डिक्लेयर कर सकते हैं। अब आप कहते हो कि मेथड नहीं बना सके, तो आप लिखोगे, जैसे मैं कह देता हूँ ग्रीटिंग फ्रॉम ऑडी लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऑडी क्लास बना ली है। एक काम करते हैं, ग्रीटिंग फ्रॉम कार लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रीटिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेते हैं अपन थोड़ा, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। रिटर्न, अब मैं मान लो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, कार का नाम पास करते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग कार। ठीक है, कार नेम लिख देते हैं, कार नहीं लिखते। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हेलो फ्रॉम कार नेम। ठीक है, इसको एन को कैपिटल लिख देंगे जल्दी से, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि आप एक ही कार बनाएं, तो सिंपली आप दूसरी कार भी बना सकते हैं। तो कार हमने कौन सी बनाई थी, दूसरी BMW, तो BMW भी बना लेंगे जल्दी से। और यहाँ पर हम लिखेंगे कार, और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, BMW डॉट, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको साइड में लाता हूँ, फिर आप अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर जैसे ही डॉट लिखते हैं तो आपको ये देखिए बहुत सारे मेथड मिल गए। अब ये देखो ग्रीटिंग फ्रॉम कार भी अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पैरामीटर मांग रहा है, तो जल्दी से अपन लिख देते हैं BMW। ठीक है, BMW हमने पास कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम BMW आएगा, और रेड कलर आएगा अपने पास, क्योंकि ऑडी वाला जो है इसको मैं प्रिंट को हटा देता हूँ। एंड अब देखते हैं सिर्फ हेलो फ्रॉम BMW आएगा। और BMW को यार थोड़ा तो इज्जत देते हैं, बड़ा लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, BMW। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हेलो फ्रॉम BMW। ऐसे ही आप एक और कार बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम कार मारुति भी बनाते हैं, और यहाँ पर कार का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं दूसरा, क्योंकि हम ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है। अब यहाँ पर अपन क्या करके देखते हैं, एक बार लिखते हैं मारुति डॉट रन टाइम टाइप, देखें तो सही किस टाइप का ये। तो यहाँ पर अपन देखते हैं किस टाइप का आता है, ये देखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए अपन को दिया इसने कार टाइप, तो ये जो हमने क्या करा है, हमारा खुद का यूज़र कस्टम डिफाइंड डेटा टाइप बनाया। जैसा कि डेफिनेशन में भी मेंशन था, ए क्लास कैन रेफर टू एज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाई इट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो डार्ट में भी एक ये यहाँ पे और लिख रखा है, इसको थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो आपको लिखा है कि डार्ट प्रोवाइड ए क्लास कीवर्ड। तो हमारे को जो कहाँ गए हम, यहाँ डार्ट पैड पे, तो यहाँ पर एक क्लास कीवर्ड है। ठीक है, सिंटैक्स इसने हमारे को बता रखा है। यहाँ पर आप गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको कल और जानेंगे अपन डिटेल में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। डार्ट ऑब्जेक्ट हमने बनाया अभी। ठीक है, आप यहाँ पर न्यू कीवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगाना है तो जैसा कि वहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करता हूँ तो लिखा था वैल्यू, क्या लिखा, अननेसेसरी न्यू कीवर्ड। कोई ज़रूरी नहीं है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अब डार्ट में कीवर्ड, न्यू कीवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बिना न्यू कीवर्ड के भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, पर आप जब जावा और इसमें जाएंगे तो ना न्यू कीवर्ड मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, सेट कर लिया अपन को अपनी वापस जगह पे। ठीक है, तो आज हमने जाना क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिटेल में जाना। excelidro.com पे भी जाके देखा हमने ने बढ़िया ड्राइंग व्राइंग बनाई है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं नहीं चाहता, अभी तक जो पढ़ता है चलो ठीक है वो बेसिक्स है, बट ये आपके बारे में इस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस चैनल से कुछ भी मदद मिल रही है तो इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
और ये बताइए कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही है फ्रॉम बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल डार्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए जावा में आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी, सी प्लस प्लस में बहुत वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा नई लैंग्वेज सीखो यार, डार्ट भी अच्छी लैंग्वेज है, ऐसी कोई बात नहीं कि डार्ट बुरी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आज हमारा 33 डे ख़त्म हो चुका है, कल मिलते हैं अपने 34th डे पर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो फ्री है, पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे कुछ भी पढ़ाने करने का, तो वो फ्री है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो और बता दो सबको कि भाई डार्ट की प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है जी, तो लेटेस्ट कंटेंट के साथ हम आए हैं, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।